सोचो, अगर आपकी वॉच किसी पुरानी सिविलाइजेशन के हाथ लग जाए, दुनिया का क्या होगा। वो अपनी टाइम मशीन में बैठा और डायल को एंशिएंट रोम पर सेट कर दिया। एक तेज धमाके के साथ मशीन वहां उतरी। जैसे ही दरवाजा खुला, वो बाहर आया और धूल साफ होते ही उसने देखा कि वो एक रोमन सेना के बिल्कुल बीच में खड़ा है। एक सैनिक ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन वह किसी तरह हाथ छुड़ाने में कामयाब हो गया और उसी दौरान उसकी वॉच उस सैनिक के हाथ में रह गई। वो भागते हुए वापस मशीन की तरफ गया। एक भाला उसके सिर के पास से गुजरा और उसने जल्दी से रिटर्न कोऑर्डिनेट्स डाल दिए। इस बार मशीन बिल्कुल खामोशी से उतरी। जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर सिर्फ स्लेटी आसमान, सूखे पेड़ और एक उजड़ा हुआ शहर दिख रहा था। आगे जमीन में आधा दबा हुआ एक विशाल ब्रोकन स्टैचू पड़ा था। वो एक एम्परर की मूर्ति थी और उसकी कलाई पर वही घड़ी थी, उसकी घड़ी। सड़क पर आगे उसे एक क्रश्ड वॉरहेड केसिंग दिखी, जिस पर उसकी घड़ी की फिनिशिंग और डिजाइन उकेरी हुई थी। असल में उस दिन रोमन सैनिक ने घड़ी रख ली थी। रोमन इंजीनियर्स ने उसे खोला, उसके गियर्स, अजीब धातुओं और उसके पावर सोर्स को स्टडी किया। उन्होंने बैटरी का सीक्रेट समझ लिया और अपनी असली समय से सदियों आगे की टेक्नोलॉजी बना डाली। मशीन्स, वेपन्स, सब कुछ। उन्होंने बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर ली, इतनी कि दुनिया ही तबाह हो गई। वो घड़ी वापस लेने के लिए मशीन की तरफ दौड़ा, लेकिन उस भाले ने टाइम मशीन में इतना बड़ा छेद कर दिया था कि अब कहीं भी जाना असंभव था। वो एक ऐसी टाइमलाइन में फंस चुका था जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी, और इसकी वजह सिर्फ एक चीज थी, उसकी घड़ी।